भारत की ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। भारतीय हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंच रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 एयरबेस पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। इसमें रावलपिंडी के नूर खान, चकवाल के मुरीद, शरकोट स्थित रफीकी के एयरबेस पर हमला किया गया। इसके अलावा रहीम यार खान एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया। इसकी जानकारी भी विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के बगल में ही स्थित है और इसका बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व माना जाता है। पाकिस्तानी चश्मदीदों की तरफ से शेयर किए गए कुछ तस्वीरों में एयरबेस को आग के गोले में घिरा हुआ साफ दिखाया गया है। सुरक्षा कारणों से तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस बात की रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है कि पाकिस्तानी एयरबेस को भारतीय एयरफोर्स ने निशाना बनाया है। वहीं खबर आने तक भारत और पाकिस्तान के बीच अलग अलग इलाकों में झड़पें जारी हैं। सीमा पार से गोलीबारी और भारत का मुंहतोड़ जवाब जारी है, तो पाकिस्तान पूरे उत्तरी और पश्चिमी भारत पर हमला करने की नापाक कोशिशें लगातार कर रहा है और भारत इसका जोरदार तरीके से जवाब भी दे रहा है। पाकिस्तान जहां आम नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है, वहीं भारत सैन्य और आतंकवादी सुविधाओं पर हमले सीमित कर रहा है ताकि किसी भी सिविलियन की जान को खतरा ना हो। तो वहीं नूर खान बेस पर हमले के साथ भारत ने पाकिस्तान को यह साफ संकेत दिया है, कुछ भी भारत के हमले के दायरे से बाहर नहीं। यहां तक कि सेना मुख्यालय के बगल में स्थित सबसे बेहतरीन एयरबेस भी भारत के जद के बाहर नहीं। पाकिस्तान के लिए यह जगह ऐसी है जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस के बगल में स्थित सुविधा पर हमला करना हो। अब आपको एक एक कर उन एयरबेस के बारे में बताते हैं जहां भारतीय एयरफोर्स ने हमला किया है। इसमें सबसे पहला है नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के चकलाला इलाके में स्थित है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना के 5 से 6 स्क्वाड्रन हवाई अड्डे पर तैनात हैं और इनमें वायुसेना के कुछ प्रमुख ट्रांसपोर्टर भी शामिल हैं। इस बेस पर देश के राजनीतिक और सैन्य नेताओं की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले वीआईपी कैरियर विमान भी रखे जाते हैं। फर्स्ट पोस्ट ने भारत सरकार के एक शीर्ष सूत्र के हवाले से कहा कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि हम उचित जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए उन्हें अभी भी रुक जाना चाहिए, अन्यथा अगली बार ये और भी गंभीर होगा। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि गेंद पाकिस्तान के पाले में है और तनाव कम करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। फिलहाल हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि इस एयरबेस पर हुए हमले में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। तो वहीं इसी कड़ी में दूसरा एयरबेस मुरीद चकवाल का है। पाकिस्तान का मुरीद एयरबेस पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित है। मुरीद एयरबेस ड्रोन ऑपरेशन का केंद्र माना जाता है, जहां से पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन हमले कर रहा था। मुरीद एयरबेस में ड्रोन में विशेषज्ञता रखने वाली पाकिस्तानी वायुसेना के कई स्क्वाड्रन हैं। ऐसा माना जाता है कि ये स्क्वाड्रन भारत पर ड्रोन हमले करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने में लगे हुए थे। क्योंकि मुरीद एयरबेस भारत पर सैकड़ों ड्रोन हमलों का केंद्र रहा है, इसीलिए इस बेस पर भारतीय हमला पाकिस्तान की आक्रामकता का सीधा जवाब है। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में कर्नल सोफिया कुरैशी ने साफ कहा था कि पाकिस्तान ने गुरुवार रात को 300 से 400 ड्रोन से भारत पर हमला किया, जिसमें लेह से लेकर गुजरात तक पूरे उत्तरी और पश्चिमी भारत को निशाना बनाया गया था। तो वहीं इसी कड़ी में तीसरा एयरबेस शोरकोट में रफीकी एयरबेस। पंजाब का तीसरा एयरबेस जिस पर भारत ने हमला किया वो पंजाब के झंग जिले के शरकोट में रफीकी एयरबेस था। इस एयरबेस में चीन से खरीदे गए JF-17 और मिराज लड़ाकू विमानों के कई स्क्वाड्रन और कुछ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं। माना जा रहा है कि भारत ने अपने हमलों में
पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि हमारे पास पुष्ट रिपोर्ट नहीं है कि नुकसान कितना हुआ है। फिलहाल भारत पाकिस्तान की तबाही की इबारत लिखना शुरू कर चुका है।